दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट जो कि रीसेंट इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने हटा दिया है। दोस्तों आपको इंडेक्सेशन का पहले बेनिफिट मिला करता था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में, जो कि आप बहुत पहले परचेज करके रख चुके होते थे। उसको आपको एक रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट करने का एक बेनिफिट मिला करता था। अब वो हटा दिया गया है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या वो अच्छा हुआ है आपके साथ, क्या वो बुरा हुआ है। आप एकदम से तो ये सोच सकते हैं कि आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा है, बट आपका कैपिटल गेन का टैक्स रेट रिड्यूस हो चुका है। पहले 20% हुआ करता था, अब 12.5% हो गया है। तो क्या ये बेनिफिशियल है या फिर ये बहुत बड़ा ब्लंडर है? तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से एंड फिर हम एंड में कंक्लूड करेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करा है 1 CR में, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी परचेज करा 1 CR में और आपने परचेज करा था 2010 में, ठीक है। उस टाइम आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था 148। ये बेसिकली कैलकुलेट करा जाता है एवरी टाइम गवर्नमेंट पब्लिश करती है बेस्ड ऑन उस टाइम का इन्फ्लेशन कितना है। ऑल राइट। एंड अब आप 2024 में हो और 2024 में आपका मन हुआ कि आप वह प्रॉपर्टी बेच दो, चाहे आपको कोई नीड है या फिर आप उसको कहीं और री इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो 2024 में आपका जो पब्लिश्ड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है दैट इज 348। सो पहले का मेथोडोलॉजी से समझते हैं कि आज के डेट में आपका रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका कंप्यूट होता है कि 1 CR जो कि आपने 2010 में परचेज करा था, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 348 जो कि आपका 2024 का CII है, डिवाइडेड बाय द ओल्ड CII, ठीक है। तो आपका जो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है दैट इज 2.35 CR, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका सेल्स वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपका सेल्स वैल्यू है 2.5 CR, मतलब आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा था एंड फेयर इनफ कि आपका 10-15 साल में वो बढ़ के 2.5 CR का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको कैपिटल गेन टैक्स बिफोर क्या लगता और आफ्टर रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन क्या लगेगा। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, बिफोर क्या था कि आपका जो सेल्स वैल्यू 2.5 CR दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, बट पहले आपका क्या होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कंसीडर किया जाता दैट इज 2.35 CR। तो आपका जो गेन बना दैट इज 15 लाख, ठीक है। 15 लाख पे पहले का जो टैक्स रेट था दैट वाज 20%। तो 20% पे जो आपको टैक्स बनता 15 लाख का 20% दैट इज 3 लाख, ओके। अब जो आपका इंडेक्सेशन हट गया है, तो इंडेक्सेशन जब हट चुका है तो आपको अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपका रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट नहीं होगा। आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, चाहे आप कितना भी पुराना प्रॉपर्टी परचेज करा हो, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। सो 2.5 CR माइनस 1 CR, ठीक है, आपका जो कैपिटल गेन बनता है दैट इज 1.5 CR। इस पे आप 12.5% लगा दो तो आपका बनेगा 18.75 लाख, लगभग 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले सिर्फ 3 लाख रुपए देना पड़ता। सो आपका नेट जो लॉस हो रहा है दैट इज 16 लाख एंड दिस कुड बी एनी नंबर। अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा है तो ये ह्यूज भी हो सकता है। अब इसका इम्प्लीकेशन समझते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन ये होगा, सबसे पहला बात जो सबसे इमीडिएट होगा कि कोई भी ट्रू वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करेगा प्रॉपर्टी का। वो अपना सर्कल रेट मान लो 1.2 CR वो वाइट में मनी देंगे एंड बचा हुआ जो मनी होगा दैट विल गो इन ब्लैक, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हायर कैपिटल गेन देना पड़ रहा है तो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो रियल एस्टेट बिजनेस को एक बड़ा हिट लगने वाला है। एंड तीसरा कि आजकल सबको एक अपना ड्रीम होम, ड्रीम एनी बिजनेस चाहे कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट लेने का मन होता है, वो भी अब बिकॉज हायर कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो वो नहीं लेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया हो कि क्या सिनेरियो से क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने से, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।